हाय गाइस, वेलकम टू कोड चाय एंड टेस्टिंग। आपका स्वागत है कोड चाय एंड टेस्टिंग में। मैं आज जो एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है वर्कफ्लोज। वर्कफ्लोज मतलब जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं टेस्ट इंजन में, जैसे सेलेनियम आप यूज़ करते होंगे या नहीं करते। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। सपोज दैट आपकी 4 रिक्वेस्ट है, A B C D, 4 अलग अलग रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, पहले आप चाहते ए चले, फिर डी चले, फिर सी चले और फिर बी चले। यानी आपने और चलती कैसे A B C D पर आपने क्या ए के बाद डी चलाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो मैनुअली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो उस रिक्वेस्ट को, या फिर एक कोड लिख सकते हैं जिसके थ्रू वो वर्कफ्लो जैसा आप चाहते हैं उस प्रायोरिटी में चलेंगे रिक्वेस्ट। राइट, इससे बेनिफिट क्या होता है। सपोज दैट एक आपने एपीआई चलाई, राइट, पोस्ट की एपीआई चलाई, आपने नाम और रोल नंबर दिया। सपोज आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया, तो पोस्ट की एपीआई क्या करेगी, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके देगी। ठीक है, अब आप उस आईडी को एक गेट रिक्वेस्ट में पास कराएंगे, और जब आप वो गेट करके आईडी मान लो 303 हुआ तो वो गेट आपको डेटा लाएगी। सो आप एक ऑटोमेटिक फ्लो बना सकते हो कि पहले पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगी, ठीक है, उसके बाद आईडी वो उठाएगा और फिर एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट रन होगी वर्कफ्लो में जो गेट में जाएगी और आईडी मान लो 303 सेट करेगी और 303 का डेटा ले आएगी। तो इसलिए हमारे हेल्पफुल होता है कि हम जिस ऑर्डर में चाहते हैं उस ऑर्डर में हमारी रिक्वेस्ट चले। ठीक है, तो पोस्टमैन ने दो मेथड दिए, मैं अभी इस पे आता हूँ। पहले हम देखते हैं मैनुअली। सपोज डेट आपका है 1 2 3 4, ये मैंने नाम रखा हुआ है, ये मेरे कलेक्शन है। ठीक है, ये 4 रिक्वेस्ट आप ले लीजिएगा इसमें। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, रन कलेक्शन को। पहला तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4, अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए, एक सेकेंड, अभी मैं इसको रन करता हूँ एक बार। अभी ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4, इस ऑर्डर में मेरी रिक्वेस्ट चलनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 में क्या एरर आया, 3 में कुछ एरर आया मेरा, मैं एरर देखता हूँ पहले। यूआरएल इज एम्प्टी, 3 में यूआरएल एम्प्टी है। 3 में मैंने कोई यूआरएल नहीं डाला। सपोज मैं सेम यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, सेव करा देता हूँ। ठीक है, हम इसको काटते हैं, कंसोल को दोबारा जाते हैं, रन कलेक्शन इसको काट देते हैं यहाँ से, गेट 3 भी काट देते हैं, दोबारा रन कलेक्शन करते हैं। ये चला मेरा, पहले 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, अब पहले मैनुअल मेथड बताता हूँ मैं आपको। आपने रन कलेक्शन करा, यहाँ पे आप क्लिक करना, आपको ये हैमबर का साइन दिखेगा। सपोज डेट पहले आप 3 चलाना चाहते हैं तो आप 3 को ऊपर कर दें। ठीक है, उसके बाद आप 2 चलाना चाहते हैं तो 2 को ऊपर कर दें, तो ऑर्डर क्या होगा, 3 2 1 4। अब देखिएगा, रन करते हैं हम। पहले मेरा 3 चला, फिर 2 चला, फिर 1 चला, फिर 4 चला। तो आपने देखा हमने कैसे इसका ऑर्डर सेट करा मैनुअली। ठीक है, अब ये सेम चीज हम कोड से भी कर सकते हैं, ये सेम चीज हम कोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज डेट मैं चाहता हूँ 1 के बाद मेरा 4 चले, क्या चले, 1 के बाद मेरा 4 चले। ध्यान रखिएगा, 1 के बाद मैं 4 चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक छोटा सा कोड हम जाते हैं। हमें अपने स्क्रिप्ट में जाना है, पोस्ट रिस्पॉन्स में जाना है, आपको लिखना है PM.execute एग्जीक्यूशन डॉट, एक मेथड होता है सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, इसमें आपको एग्जैक्ट नेम देना है, जैसा कि आपने से मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है 4, तो मैं सेम नाम दूंगा FOUR 4। ठीक है, अब होगा क्या, अब आपने इसके इसमें पास कर दिया कि जैसे ये चले उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट 4 चले, क्या चले, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट 4 चले। अब हम इसको चलाते हैं, देन कलेक्शन। अब ऑर्डर यहाँ पे देखिए, वैसे गेट 1 2 3 4 है पर उसके कारण से पहले 4 चलेगा। वेट करते हैं, हमारा पेड वर्जन नहीं है इसलिए ये हमें कुछ 27 सेकंड से माफ़ी चाहूँगा, हमें आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, मीन वाइल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इंटरव्यू में हिंट दे देता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, वहाँ पे एरर कोड्स पूछने की 200 किस लिए होता है, 400 किस लिए होता है।
तो आप मुझे बताइए 204 किस लिए होता है, 402 किस लिए होता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, और हम एरर कोड की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, राइट, और एरर कोड हम देखेंगे कि क्या करने से क्या आता है। ठीक है, हमारा ये हो गया। मीन वाइल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब 1 के बाद 4 चलेगा, हालांकि देखिए यहाँ पे सेट है, पर कोड की वजह से 1 के बाद 4 चलेगा। 1 2 3 4, देर मस्ट बी सम मिस्टेक। हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या गलती करी है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम चेक कर लेते हैं एक बार उसको। pm.set.execution. इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया, और ये मेरा सेव हो गया। कई बार पोस्टमैन ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, मैं सेव करना भूल गया था, इस कारण से भी हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा रन करके देखते हैं अपने पोस्टमैन को। खुल जा भाई। आज हमारी साइड में बहुत बारिश हो रही है, तो नेटवर्क इशू भी थोड़ा सा है। देखिए 1 के बाद मेरा 4 चल गया। अब 4 के बाद आपको 3 चलाना है, सपोज 2 चलाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4 के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि 4 के बाद आप 3 चलाओ। तो सेम वो लिखेंगे pm.execution. सेट नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा 3। क्या पास करना पड़ेगा? 3, कि भाई 3 चलाओ। उसके बाद हम सेव करते हैं। ठीक है, और हम अपना कलेक्शन दोबारा रन करते हैं। ये देखिए एक ही इन्फिनाइट लूप में चला गया है ना। तो इसके लिए एक चीज़ है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नल पास करवाना पड़ेगा कि 3 के बाद वो स्टॉप हो जाए। pm.execution. सेट नेक्स्ट से पास करा दो आप नल। इसको करा देते हैं सेव। जैसे ये सेव हो जाएगा, मैं कलेक्शन दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए रुक गया। ठीक है, जैसे भी आपको ऐसा है तो आप उसमें जो लास्ट रिक्वेस्ट होगी उसमें नल पास करा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और करते हैं। जैसे हमने देखा था, इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कंसेप्ट समझा पाऊँ। हमने एक कोड था, कोड स्निपेट वाला, स्टेटस कोड 200, जैसे ये आ गया मेरा। ठीक है, अब मुझे ये हटा देता हूँ मैं। ये देखते हैं स्टेटस कोड 200 आए। ठीक, मैं किफ कंडीशन डालूंगा कि अगर मेरा ये जो कोड है, कौन सा कोड है, इफ जो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो 200 आया, किसका रिस्पॉन्स, ये जो ए का रिस्पॉन्स, अगर मुझे ए का रिस्पॉन्स अगर मुझे 200 आता है, तो क्या करो, तो ही रन करो। कौन सा वाला? मेरा ये वाला ऑर्डर मेरा 4 रन होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं सेव करता हूँ। अगर मेरा स्टेटस को 200 आए ए का, तो ही 4 रन हो। ठीक है, हम रन करके देखते हैं कलेक्शन एक बार। ठीक है, ये देखिए 1 के बाद 4 फिर 3। अच्छा, मैं आपको टेस्ट करने के लिए जो हमने कंडीशन लगाई इसको फेल करता हूँ। अभी हमें 200 को मैं फेल करने 200 आएगा, तो मैं इसको 201 कर देता हूँ। तो देखिए नहीं रन होगा वो। ठीक है, इसको हम सेव कराते हैं। उसके बाद रन कलेक्शन करते हैं। ये 30 सेकेंड में वेट करना पड़ेगा। तो अच्छा होगा क्या? अच्छा, वो वहाँ पे वो क्यों इन्फिनाइट में क्यों चला गया था? क्योंकि जब आपने 1 करा, 1 के बाद 4 करा, 4 के बाद मैंने कहा 3 चला है,
थ्री के बाद वो फिर क्या हुआ, जैसे उसने बाय डिफॉल्ट ऑर्डर देखा वो फिर उस पे वन पे चला गया, इस कारण से वो हो रहा था। ठीक है, जैसे ही आप उसमें नल पास कराएंगे वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, राइट। सो अभी हमारे जैसे मैंने कोड 201 कर दिया, अभी हमने एक कंडीशन दी है, तो अब क्या होना चाहिए, वन के बाद नहीं चलना चाहिए। देख हम देखते हैं, देखिए एरर आ गया ना, क्योंकि स्टेटस कोड ही हमारा गलत था। चेक, चाहे आप कंसोल चेक कर ले, हमें क्या आएगा, रेस्पॉन्स कोड 201, बट इसको क्या चाहिए 200। ठीक, सो जैसे ही हमने स्क्रिप्ट में 201 पास करा था तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो आई होप आपको वर्कफ्लोज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पोस्टमैन का, सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट इनेबल यू टू स्पेसिफिक विच रिक्वेस्ट पोस्टमैन रन नेक्स्ट। आप कौन सी रिक्वेस्ट चाहते हैं जो अगली बार चले, फॉर फॉलोइंग द करंट रिक्वेस्ट के बाद। यूजिंग दिस फंक्शन यू कुड build custom workflows that chain requests running them one after then in a specific order। जो भी आपको स्पेसिफिक ऑर्डर में चलाना है, आपको pm.execution.set next रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने ये एग्जांपल भी देके आपको बताया कि अगर कोई कंडीशन फेल होगी उसके बाद या पास होने के बाद आप चाहते हैं तो वो चलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर स्टॉप वर्कफ्लो करना है तो हमें रिक्वेस्ट नल सेट करेगा, जैसे हमने रिक्वेस्ट 3 में करा था। तो आज के लिए गाइज इतना ही है वर्कफ्लो में। हम एक अगली वीडियो में आएंगे, कुछ नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसलिए ही ऐसी वीडियो बनाता हूँ प्रैक्टिकल लर्निंग वाली, ताकि आप सीख सके। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करें, मेरी टीम आपसे रीच आउट करेगी, आइदर वाया मेल और कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने का। And keep learning guys, thank you so much and have a nice day।